सर यस सर, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है भैया, ठीक है ना। फिर थर्ड केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ये क्या है बताता हूं। अनुपात फॉर्मूला का तीसरा केस, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक लाइन सेगमेंट बनाया, फिर दोबारा से वही वाला, वही आपका ये, सॉरी ये आपका ए है, बी है ना, बार बार वही चीज है, क्योंकि भैया धीरे धीरे महारत हासिल करेंगे। एक एक चीज में प्रो बनना है। ए ये है, बी ये है। सो ए इज x1y1 and b is x2y2। A is x1y1, b is x2y2। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर जी। अब इसमें सर थर्ड केस में क्या आ गया, हो तो गया। फर्स्ट में आपने ये बता दिया कि भैया इंटरनली एक्सटर्नली का क्या फॉर्मूला होता है। सेकंड केस में आपने ये बता दिया कि भैया अनुपात कभी निकालने को पूछे तो कैसे निकालते हैं, और कब इंटरनली होता है कब एक्सटर्नली होता है, ये भी बता दिया आपने। थर्ड केस में सर क्या बच गया भाई, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स वेरी एनडीए वाले तो मतलब ठीक है आता होगा आपके पेपर में, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो एयरफोर्स वाले बच्चे उनके लिए बहुत देख लो कि उनके पेपर के क्वेश्चन ज्यादातर तो वो है कि देखने से आंसर दे दिया है ना, तो एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद एनडीए में नहीं आएगा, अरे भैया एक लाइन में कर देंगे, ठीक है। इफ द लाइन इज डिवाइड एक्सटर्नली देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के। क्या पूछ रहे हो, पूछ क्या रहे हो, क्वेश्चन तो ढंग से लिखो, क्या पूछ रहे हो। आपको थोड़ी ना बोलेगा एक्सटर्नली इंटरनली, आपको बस ये बोलेगा कि भैया ए दे दिया, मुझे क्वेश्चन कराने दो। भैया सौरभ कुमार गौतम, मैंने फिर बोला है आपके डाउट्स तब अराइज होने चाहिए जब मैं क्वेश्चन करा दूं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थ्योरी कि भैया ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, पूछेगा सी किस अनुपात में कट रहा है। आपने सॉल्व किया के निकल कर आया, एक्स से किया है, वाई से किया, देख लेंगे एक्स वाई क्या दे रखा है। एक के निकल के आया 1/4, तो 1/4 पॉजिटिव है तो आप बोलोगे इंटरनली 1:4। आपने केसे सॉल्व किया, मान लो इस बार निकल कर आया माइनस के 2/3, माइनस आया तो आप बोलोगे एक्सटर्नली 2:3। खत्म सौरभ कुमार गौतम। तो है ना, जो डाउट्स बनते हैं उनको पूछा जाए, अपनी तरफ से कुछ भी भाषा में लिखोगे वो नुकसानदेह होगा क्लास के लिए भी और आपके लिए भी। और जब थ्योरी चल रही है आप लोगों के सामने तो वेट फॉर द एग्जाम्पल्स, सभी तो कनेक्ट कर पाओगे आप। एक एक चीज में सामने लिख रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सौरभ कुमार गौतम। आप इसको ये मत देखो कि लाइन सर ने अंदर बना रखी है, यही लाइन अगर जैसे के की वैल्यू नेगेटिव आएगी यही लाइन अपने आप नेगेटिव में चली जाएगी। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। थर्ड केस में सर क्या पढ़ा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए भैया अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें दो चीजें बनती है थर्ड केस में। पहली बनती है बच्चे इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में पहली चीज बनती है, क्या बनती है, इफ इनवर्ट रेशियो, या एक साथ ही मैं दोनों लिख देता हूं, है ना, इनवर्ट रेशियो एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। ये खूब आता है हमारे एयरफोर्स के पेपर में सिंगल लाइन में, और आप पेन भी नहीं उठाओगे इन क्वेश्चनों के अंदर। कैसे, वो आपसे बोलता है कि भैया
इस ए बी को एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी? सर एक्सिस तो दो होती है ना, एक्स और वाई, तो वही मैं जो केस बना रहा था मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। तो केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 में क्या भाई, केस 1 में वो जो एक्सिस है हमारी कौन सी है, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी ए बी को, और केस सेकंड में वो एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी ये बहुत आते हैं एयरफोर्स में एक लाइन में, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर होगा क्या इसमें, पता क्या कह रहा है, एक लाइन आई, कह रहा है किस अनुपात में कट कर रही है, और वो लाइन कौन सी कह रहा है, एक्स एक्सिस, ये रहा भैया, मान लीजिए ये लाइन है ना, इसने इसको कट किया, यहां पे कट किया, यहां मान लेते कट, तो इसने इसको यहां पे कट किया ना, हाँ। तो अगर ये वाली लाइन, येलो वाली लाइन, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये किस रेशियो में कट कर रही है, ये कहना चाह रहा है। अब हमें पता है, सुनना मेरी बात सारे के सारे बच्चे, हमें तो डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है, लेकिन ड्राइव करने के बाद, है ना। मान लीजिए ये लाइन आई, इसने कट किया यहां पर, ठीक है, इसने कट किया यहां पर, कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्स हमेशा रहता है, कुछ भी रहे, एक रहे, दो रहे, लेकिन वाई कितना होता है, 0। आप मुझे बताइए इस वाली लाइन का, जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन ने यहां कट किया, इसका सी मान लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे एक्स 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई तो होता ही नहीं है, तो वाई 0 होगा। तो आप बताइए क्या इस वाले क्वेश्चन से कर लें? हाँ सर जी, आपने दोनों से कराया था, अगर एक्स दे तो इससे कर लो, वाई दे तो इससे कर लो, तो एक्स तो दे रख, एक्स तो पता नहीं है कितना क्योंकि एक्स है, लेकिन वाई पता लग गया 0 है, तो वाई गिवन हो गया। इस वाले से कर लेते हैं, लेट द रेशियो k:1 करके, तो हमें नहीं पता क्या अनुपात होगा, हमने उस रेशियो को मान लिया बच्चे k:1, है ना, सी वाला रेशियो k:1 मान लिया, और x नहीं गिवन है, y गिवन है, y गिवन है तो y लिखेंगे, k की मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, और नीचे लिखेंगे k+1, है ना। यस सर जी, ये इधर चला गया, 0 आ गया, इधर जाके 0 आ गया, k की वैल्यू बोलना बच्चे, y1 इधर आया माइनस का, और नीचे y2। तो आप याद रखेंगे जो रेशियो होता है ना, तो एक्सिस अगर एक्स एक्सिस होगी तो रेशियो क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट याद रखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू -y1/y2। तो अगर कभी भी एक्स एक्सिस हमारी ए बी लाइन सेगमेंट को कट कर रही है तो इस रेशियो में कट कर रही होगी, और अगर कभी भी वाई एक्सिस हमारी इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है तो वो कर रही होगी x1/x2 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी जल्दी बताइए सारे के सारे बच्चे। तो यानी सर कुछ भी नहीं करना, नहीं भैया, आपको डायरेक्ट करना है। सर पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा? भैया क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर भी अगर सुनना चाहो तो सुन लो सारे के सारे बच्चे। ऐसे करके एक लाइन सेगमेंट देगा, ऐसे करके एक लाइन सेगमेंट देगा, दे दिया सर जी, है ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट दे देगा, मान लो ये दे दिया इसने भाई 2-3, ठीक है, और ये दे दिया 3,4, बोलेगा ये वाली लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में कट करेगा, है ना, ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस इस वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में कट करेगा। तो हमने तो डायरेक्ट पढ़ रखा है कि भाई एक्स एक्सिस का रेशियो होता है -y1/y2, तो आप माइनस बनाएंगे, y1 बोलिए -3, y2 बोलिए 4, माइनस माइनस प्लस 3:4 आया, यानी प्लस का आया, तो इंटरनली 3:4 खत्म। यही वाले क्वेश्चन को बोले कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में कट करेगा, एक्स एक्सिस का आंसर ये रहा, तो माइनस बनाएंगे, x1 बोलिए 2, x2 बोलिए 3, तो इस रेशियो में कट करेगा एक्स वाई एक्सिस को। नेगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नली 2:3। हाँ भाई बोलिए, क्या सारे बच्चों को क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए में भी आ जाएगा, आने दो, लेकिन बहुत डायरेक्ट तरीके से कर लेना है। जल्दी से फास्ट कमेंट। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कमेंट करके बताइए क्लियर।
यस यस, ओके जी गुरु जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो एक एक छोटी छोटी बात आपको समझ में आ रही है ना। जब क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, देखो स्पीड कौन बढ़ाएगा, स्पीड बेसिक्स ही तो बढ़ाएंगे, स्पीड बेसिक्स के बिना कोई बढ़ा ही नहीं पाएगा। बेसिक्स पे हम इतना टाइम इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि भैया अब देखो क्वेश्चन पेपर में आता किसी का कि ये वाली लाइन को अगर वाई एक्स एक्सिस कट कर दिया तो किस अनुपात में, क्या बोला, एक्स एक्सिस, वो है ना, एक्स एक्सिस किस अनुपात में कट करती है रे। तो आप कॉपी पे माइनस बनाओगे, y1 लिखोगे, y2 लिखोगे, 3/4 बोल के आ जाओगे, खत्म, नाटक बंद। कॉपी भी नहीं, लिखना भी नहीं है, पेन भी नहीं उठाना। एक्सटर्नल लाइन बेटा रेशियो डिसाइड करेगा, आदर्श कितनी बार बोलूं, रेशियो वहां देखो कितना है, -2/3, कब, जब वाई एक्सिस ने कट किया था। वाई एक्सिस का क्या आंसर है, ये रहा, तो माइनस लिखेंगे, x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो नेगेटिव, तो वाई एक्सिस को ये 2:3 एक्सटर्नली पे कट कर दिया, लेकिन x एक्सिस को इंटरनली 3:4 पे। चले भाई आगे, बहुत बारीकियों के साथ चीजें चल रही है, देख रहे हो कितनी बारीकियों के साथ, एक एक बातों के बारे में कितनी मीनिंग है। चलें आगे, ठीक है, नोट डाउन हो गया। क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन सब आएंगे, टेंशन मत लो। अब ये थोड़ी ना कि एक चीज के बारे में तुरंत ना, पहले पढ़ लेते हैं 3-4 चीजें क्या है, क्योंकि अभी तो सेक्शन फॉर्मूला का केस चल रहा है, ये तो कंप्लीट करें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस बैच की वैलिडिटी बेटा ऑफलाइन खुल जाएगी, आ जाना, फिर यहां बंद कर देंगे। आओ जल्दी आओ इधर, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, केस थर्ड, फोर्थ केस हो गया। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको, थोड़ा स्पीड में करने के लिए बस फोर्थ केस बना रहे हैं। फोर्थ केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, फोर्थ केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, है ना, यहां देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या सर जी, फिर से दोबारा वही लाइन सेगमेंट बनाएंगे, लेकिन ये इसका एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि सर्कल वर्कल में भी अप्लाई होता है, तो इसलिए मैंने 4 केस बना के क्लियर कर दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। एक इतना मान लेते हैं x1 y1, और हमने उसको पूरा, जितने भी दुनिया में केस बने जो बने, अभी तो और भी बतानी है कुछ बातें जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ए आया x1 y1, बी आया x2 y2, ठीक है सर जी। अब इस फोर्थ केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग नाम रख रहे हैं, इसका नाम होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु फॉर्मूला। मिड पॉइंट तो भैया हमेशा लाइन के बीच में ही होगा ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को फोर्थ केस बना देते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, आप मेरा ये पेन देख पा रहे हैं, यस सर जी। बोलेगा इस पेन को बीच में से तोड़ दीजिए, क्या बोलेगा, इस पेन को बीच में से तोड़ दीजिए, तो बीच में से एकदम बीचों बीच तोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पेन की लंबाई है, मान लेते हैं इस पेन की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर 14 सेंटीमीटर इस पेन की लंबाई और बीच में से तोड़ रहे हो तो 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर बचेगा। और जब उसके रेशियो की बात करेंगे तो 7/7 1:1 निकल के आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, उसके लाइन के बीचों बीच कट किया जाता है, और जब बीचों बीच कट किया गया है तो वो 1:1 होगा, क्योंकि अगर 7 इधर 7 इधर तो 7/7 1:1, 5 इधर 5 इधर तो 5:5 1:1। और बोला जाता है ये सी के कोऑर्डिनेट बताइए, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने फिर बहुत ज्यादा आसान है। क्यों भैया, क्यों आसान है, क्योंकि सर जी वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वही रेशियो वाला, इंटरनली तो है, m की इससे मल्टीप्लाई करी x2, n की इससे करी x1, और नीचे m+n2 आ गया, और सिमिलरली y के साथ y1 + y2/2। तो सारे के सारे बच्चों को मिड पॉइंट फॉर्मूला भी क्लियर होगा। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, भुजा ए बी के मध्य बिंदु। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी से मुझे बताइए, क्या सेक्शन फॉर्मूला एकदम घोल के पी लिया आपने, कोई सा भी केस कैसा भी पेपर में आए। तो आज आपने इसके अंदर देखा कि ज्योमेट्री की स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने अभी पहले स्ट्रेट लाइन को शुरू नहीं किया,
हम पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं ताकि इसको कनेक्ट कर पाए, तभी तो स्ट्रेट लाइन में अप्लाई करेंगे और ये भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। इसमें हमने पहली बात पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला रेखाखंड के लिए, रेखा के लिए नहीं, रेखा की तो दूरी निकाल ही नहीं सकते, रेखाखंड के लिए जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं उसका डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूला, अनुपात फॉर्मूला की, तो अनुपात फॉर्मूला में दो अनुपात वाले फॉर्मूले तैयार हुए बच्चे, कौन कौन से, इंटरनली और एक्सटर्नली, और सर ने पूरा फिगर बना के सब कुछ समझा रखा है कि एक्सटर्नली कैसे बाहर कट करता है। मान लेते हैं कि एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ता नहीं है, इमेजिन कर लेते हैं उस लाइन को। तो एक्सटर्नल इंटरनली का फॉर्मूला बचपन से याद है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वही y के साथ। एक्सटर्नली में कुछ नहीं करते, प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने पढ़ा सेकंड केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला मेन था। सेकंड केस के अंदर हमने क्या पढ़ा, अगर मान लीजिए आपको a दे दे, b दे दे और c का यहाँ पे x दे दे या y दे दे, क्या पूछे, रेशियो बताओ, तो आप उन स्थितियों में जब रेशियो पूछेगा आप लेट द रेशियो भी k:1 अनुपात को k अनुपात 1 मानेंगे, ठीक है। जब k अनुपात 1 मानेंगे तो ये m हो गया, n हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर x दे रखा है तो mx2 nx1 करके ये आंसर आ गया, y दे रखा है तो वही आंसर आ गया, x दे रखा है तो k का मान x से सॉल्व कर लेंगे, y दे रखा है तो k का मान y से सॉल्व कर लेंगे। अगर k पॉजिटिव आता है तो लाइन को इंटरनली कट कर रहा था, ये वाला पॉइंट c वाला है ना, और k अगर नेगेटिव आता है तो ये वाला पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा था रेखा को। ये भी क्लियर हो गया सर जी। थर्ड केस के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़े जो कि एयरफोर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एनडीए में भी आ सकता है लेकिन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके में ये सबसे ज्यादा आते हैं। क्या कि भैया एक रेखाखंड है ए और बी, इसको एक्स एक्सिस किस अनुपात में कट करेगी, बहुत आसान है। आप यहां से इसका y1 उठाओगे, वहां से उसका y2 उठाओगे नीचे और बाहर माइनस लगा दोगे, पता लग गया एक्स एक्सिस किस अनुपात में कट कर रही है ना, किस रेशियो में कट कर रही है। y एक्सिस का पूछेगा, यहां से x1 उठाओगे, वहां से x2 उठाओगे, आगे माइनस लगा दोगे, फिर वही पॉजिटिव निकला तो इंटरनली 3:4, नेगेटिव निकला तो एक्सटर्नली 2:3। और फोर्थ केस में हम सारे बच्चों ने पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु फॉर्मूला, जिसमें भैया आपको ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा और आपको मध्य बिंदु मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे इस प्रकार से, x1 प्लस x2/2, ये वाले सी के बिंदु निकालने सीख लिए। जल्दी से कमेंट करिए क्या ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह या उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की थी बताने की, क्या बस तरीके से समझ में आया। पानी की बोतल लेके बैठनी पड़ेगी, पूरी जान लगा के बता रहा हूं। ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर, है ना। नोट डाउन साथ साथ कर रहे हो या बाद में करोगे, ये भी बता दो। एक नंबर गुरु, यार इनकी टेंशन ही ना है भाई, है ना, सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये बता दो साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो या बाद में करोगे। साथ साथ कर रहे हैं ना, तो ठीक है, स्पीड से साथ साथ भी कर लोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मस्त नोट्स बनाना जिससे समझ में, और पीडीएफ से चाहो तो मैच भी कर सकते हो बाद में, है ना। वीडियो दोबारा देखना चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो, और कोई टॉपिक समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो रिकॉर्डेड में रहेगी, उसको वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। यस सर जी, ये वाला फोर्थ केस भी हमारा क्लीन हो गया, सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से एक एक क्लियर करके क्लीन कर दिया सर आपने। ठीक है, अब बात आती है बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, है ना। सेक्शन फॉर्मूले के मैंने इसकी बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट तो हो ही गया, हटा देते हैं, क्या नाटक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
ठीक है, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या ड्रामा है भाई, यहां देखिए, इट्स अ डेल्टा। तो ये तो सिर्फ 10th की बातें आप सब जानते हैं ना, छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें आप सब जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या होता है बच्चे, एक ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग, सारे बच्चे ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, यस सर जी, एक ट्रायंगल बनाया, कोई भी नाम दे दें ट्रायंगल को, एबीसी नाम देना है तो ठीक है, नहीं देना तो भी ठीक है, एबीसी एक नाम दिया ट्रायंगल का। हर ट्रायंगल है तो इसके 3 वर्टेक्स हैं, है ना, 3 रेखाओं से मिलकर बना है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स है, 3 शीट्स हैं और 3 ही रेखाखंड है, 3 लाइन सेगमेंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, यस सर, x1 y1 होगा, x2 y2 होगा और x3 y3 होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, वही 10th क्लास का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। 10th क्लास की बहुत सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो एक ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बहुत सिंपल है, हाफ, एक डब्बा जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, है ना, हाँ, और उसको सॉल्व कर लेंगे, अवयव को, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, यस सर जी, तो ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला भी हो गया। और लास्ट हमारा कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदु, है ना। तो ये मैंने 6 इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि भैया वो मैंने सारे चारों एक साथ ही पढ़ा दी, सेक्शन फॉर्मूले के 4 केस, है ना, तो उनको वही बना दिया, तो इसका नंबरिंग तो मैंने उसी के अंदर रख दिया, तो नंबरिंग क्या ही डालना है इसको, वैसे नंबरिंग तो इसका 3 और 4 आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या बवाल होता है, कोलिनियर पॉइंट होते हैं संरेखीय बिंदु जो एक ही रेखा पे आते हैं, एक रेखा पर आने वाले 3 बिंदुओं को या 3 से ज्यादा बिंदुओं को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। यह है कोलिनियर पॉइंट्स। देखो तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी इस लाइन पर है, ये भी इसी लाइन पर है और ये भी इसी लाइन पर है, तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदु। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पर आने वाले बिंदु। सर 2 को नहीं बोलेंगे, नहीं भाई 2 को नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर हो ही जाते हैं, तो इसलिए परिभाषा में शुरू करते हैं 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर आते हैं, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइन ऑन अ सिंगल लाइन देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, है ना, उनको संरेखीय बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट चेक करने का तरीका, ठीक है, ठीक है, आज आपकी ही क्लास है सौरभ, आई एम सेइंग दैट इट वाज ऑन द टेस्टिंग, है ना, एंड राइट नाउ आई एम स्टिल टेस्टिंग द ऐप, क्योंकि एप्लीकेशन को हमने टेस्ट किया, कोई बग्स ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड होपफुली मतलब अच्छा रहा, भगवान जी का भी शुक्रिया कि भाई चीजें 15 दिन में हो गई, है ना, क्योंकि कभी कभी ऐप बनने में 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं एप्लीकेशन पर, तो कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा खर्च हुई है, वो इसलिए खर्च हुई है कि भैया जल्दी जल्दी एप्लीकेशन बना दी जाए, समय ना दिया जाए, सारे फीचर इसके अंदर डलवाए गए, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, धीरे धीरे जो टाइप चल रही है, जो आपके संडे को मोस्ट प्रोबेबली हम कल लोग एक टेस्ट अपलोड करेंगे, और जो संडे को एक्टिव हो जाएगा हम बता देंगे किस टाइम कैसे टेस्ट देना है, तो वो चीजें भी आपकी शुरू हो जाएंगी कल, है ना। तो धीरे धीरे हम भी इस चीज को समझ रहे हैं, इस ऐप को समझ रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप तो समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, तो जितना भी संभव प्रयास हमसे यहाँ पर आप लोगों के लिए किया जाएगा वो हम करने को तैयार हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आपको बढ़िया लगी है, अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह जब फ्री वाली होंगी तो उसको शेयर करके आना अपने दोस्तों में, जो पेड वाली हैं जो आपके लिए फ्री मतलब जो सबके लिए फ्री होंगी वो तो शेयर करके आना, जो आपके लिए मतलब दुनिया के लिए पेड होगी लेकिन आपके लिए फ्री होगी, उसमें अच्छे से तरीके से आपको देना है, दोनों टेस्ट सीरीज ढंग से देनी है, नंबर वगैरह सब बता के भैया कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना, और डाउट्स का भी हमारा समाधान हो ही गया, तो पढ़ेंगे दिन रात बिंदास एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर कभी भी कोलिनियर पॉइंट है, तो ये तो एक ट्रायंगल बनाते थे 3 पॉइंट ये है ना, तो अगर इस वाले पॉइंट को उठा के यहां रख दोगे तो कोलिनियर, यहां से ऊपर या नीचे ले जाओगे तो ट्रायंगल, तो भैया अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहां रख दूंगा तो तीनों एक लाइन पे आ जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 आएगा, तो इसकी जगह क्षेत्रफल 0 रख देंगे कोलिनियर में, 2 गुणा में 0 जाके 0 हो जाएगा, तो इस डब्बे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कोलिनियर पॉइंट में इस डब्बे की वैल्यू 0 होती है। बोलिए सारे के सारे बच्चों को क्लियर।
अभी अपडेट होगा एप्लीकेशन के अंदर, धीरे धीरे अपडेट्स डालने हम लोग भी शुरू कर रहे हैं ना, चीजें अपडेट होंगी, नई नई और चीजें हम डालेंगे, लेकिन जितनी जल्दी चीजें शुरू हो सकती थी हमने शुरू कर दी है ना। 15 से पहले मैंने 14 को ही शुरू कर दिया चीजों को। चले भाई आगे की तरफ। यस सर जी, चलिए आगे की तरफ। अल्लाह बोल है ना, चलिए भाई ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखते धीरे धीरे कौन बच्चा इनको समझने की कोशिश करेगा। इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाइए है ना। आप चाहें तो पीडीएफ में बाद में देख के भी बना सकते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़कर करने लग जाइए। नोट्स चाहे आप बाद में पीडीएफ में देख के, आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन उतार सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन को करना सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स शीर्ष ये सामने दिए हुए हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है कितना होगा। जल्दी 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 कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जल्दी। तो अभी अभी सर ने सिखाया कि अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये रहा, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 है ना। तो आप लोग कर तो सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप चाहो तो लिख के करिए या फिर फास्ट में करना चाहते हैं बाद में। सौरभ ने आंसर दिया है ए सर। देखते हैं और कोई। जल्दी बताइए और कोई। चलिए हमने कहा ठीक है भाई, तो कायदे से करना तो यही चाहिए हमें भी है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था तो हाफ डिटरमिनेंट के अंदर x1 x2 x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 और 1 1 1 है ना, ये करना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे, टीवी निकालेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। कैसे काम चलेगा गुरुजी, गड़बड़ हो जाएगी है ना, टाइम लग जाएगा, कैसे चलेगा। तो हम कहेंगे काम करते हैं भाई। क्या काम करेंगे, ये देखिए ध्यान से। पुट, जब भैया आंसर को आप ये देखिए चीज ना, सीखने की कोशिश करा करिए, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सर कैसे सीखने का समझे नहीं। अब मैं इसको सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई करूं, टीपी को कट करूं, टाइम लग जाएगा। मैंने कहा एक काम करते हैं ना भाई। क्या काम करें, आपने देखा कोऑर्डिनेट्स में तो टी दे रखा है लेकिन एरिया में टी नहीं आ रहा। यस सर, बात तो ठीक है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, टी को कुछ भी लेट कर लेते हैं ना। टी को जो मर्जी लेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हम यार टी को कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। उससे फायदा ये निकल कर आएगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने टी को लेट कर लिया -2, फायदा सुनिए -2 लेट करने का। क्यों लेट करा, टी जब क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्यों टी को सॉल्व करूं। टी को कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। सर आपने -2 क्यों लेट किया, मैं बता रहा हूं। आप सॉल्व कर लो, 2 से भी आ जाएगा, 0 से भी आ जाएगा, 1 से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने -2 लेट किया। -2 लेट करने का फायदा सुन लीजिए। -2 लेट करोगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, -2 लेट करोगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और -4। ये कहानी आ जाएगी निकलकर जब आप -2 लेट करेंगे। और डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट तो 0 है, केवल इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं 1 को बाहर रख के, है ना। तो इसकी इससे करी भाई, देखते हैं ना, 1/2 सॉल्व कर रहा हूं। इसकी इससे करी 4, बीच में माइनस का साइन। इसकी इससे करी -4, माइनस माइनस प्लस का 4, 4 4 8/2, 2 ही 4 4 8/2, 4 आंसर आ गया। तो एरिया आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चे, एरिया कितना आया, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग इकाई। तो सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो चीजों को सीखो। आप टी को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, सबसे आंसर 4 ही आएगा।
मैंने -2 इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं -2 रखूंगा ये भी 0 बन जाएगा -2 रखते ही, है ना, और ये भी 0 बन जाएगा और डिटरमिनेंट फिर एक एलिमेंट बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप कभी भी कुछ भी करना हो क्वेश्चन में टीवी या एक्स वगैरह इनकी वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड से सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लोगे लेकिन टाइम खराब हो जाएगा। आप 0 से करना उससे भी 4 निकल के आएगा, है ना, आप 0 से सॉल्व करना उससे भी 4 निकल कर आएगा। ठीक है भाई सारे के सारे बच्चे। तो टी को -2 रखा हमने, तो ये आया भाई -2, ये आया -4, टी रखा 0, है ना, ये भी आया 0, टी रखा -2 1 और -2 और यहाँ पे 1 1 1, ये रहा एरिया। अब हमने फर्स्ट रो या सेकंड रो से नहीं खोला, थर्ड रो से खोला। 0 कोई मतलब ही नहीं खोलने का, 0 कोई मतलब नहीं है, रो कैंसल कॉलम कैंसल, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस 4, 4 4 8 बटे 2, 4 स्क्वायर यूनिट्स। बोलिए क्या जो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था क्या उसको करने में हमने बहुत जल्दी महारत हासिल कर ली? जल्दी बोलिए, जो क्वेश्चन करने में बहुत बड़ा लग रहा था क्या हमने उसको महारत हासिल कर ली? यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। है ना, ठीक है भाई, यस सर जी, ये भी बहुत अच्छे से पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने यही फॉर्मूला लगाया हाफ वाला, लेकिन हमने टी को कुछ भी लेट कर लेना है। टी लेके करेंगे तो टाइम टेकिंग बहुत है, हमारा टाइम खराब कर रहा है, जो पेपर में हमें बचाना है उसी पर। -2 को फायदा ये हो रहा है कि दोनों एलिमेंट 0 हो गए, तो मैंने सेकंड रो से खोल दिया भैया, क्यों नाटक करना। सेकंड रो से खोलने का मतलब ये किया मैंने, समझ रहे हो ना आप सारे के सारे बच्चे। 1 वाले की रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, ये सॉल्व किया 4, ये 4 4 4 8 बटे 2, 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, है ना। ये तो आपने सीखा ही है 12th क्लास में डिटरमिनेंट को खोलना, ये भी नहीं आता क्या? ठीक है, कब तक है सर क्लास? आज टेस्टिंग थी वैसे तो आज हम लोग 3 बजे तक लेते हैं क्लास को, है ना। फिर मैं कुछ बात भी करूंगा आप लोगों से, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखते हैं इसका तेज आंसर कौन देगा। इन व्हाट रेशियो line segment joining the point, in what ratio line segment joining the points, in what ratio line segment joining the point, -2,5 and 3,-8 डिवाइड्स बाय, हिंदी में लिखो सारे के सारे, 2 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। हिंदी में लिखिए, रेखाखंड -2, बिंदु -2,5 तथा 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, बिंदु -2,5 तथा 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में कट करेगी, वाई एक्सिस किस अनुपात में कट करेगी? जल्दी, बिंदु -2,5 तथा 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी? पहला, वाई एक्सिस किस अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी? जल्दी 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 जल्दी। एक्स एक्सिस का बताइए, कौन बताएगा? गलत है उज्जवल चौधरी। और कोई? प्रियांशु सिंह का सही है, सौरभ कुमार गौतम का सही है। ठीक है, हाँ सर, अभी अभी तो कराया आपने, ये मैंने लिखवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स वाला पॉइंट लिखवाया तो था। ये रहा, कहां गया भाई? ये रहा, इन व्हाट रेशियो एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्स एक्सिस पूछेगा तो -y1/y2, वाई एक्सिस पूछेगा तो -x1/x2। खत्म कहानी भाई, है ना।
करते हैं भाई, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो y1 लिखिए, y1 है 5, y2 लिखिए, y2 है -8 और आगे माइनस बना दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5,8 अनुपात यानी 5:8 में कट करेगी एक्स एक्सिस उस रेखाखंड को। y एक्सिस के लिए x1 लिखिए -2, x2 लिखिए 3 और आगे माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस लगा होता है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 2:3, दोनों ही पॉजिटिव आए तो इंटरनली 5:8, इंटरनली 2:3। आसान, यस सर जी। इसमें थोड़ा सा चेंज करें, अब मान लो एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे में तो ये आया था लेकिन मेरे दोस्त के सेट में ये आया था, क्या आया था, एट व्हाट पॉइंट एक्स एक्सिस, बताइए। और थर्ड था ना ये तो, और फोर्थ एट व्हाट पॉइंट वाई एक्सिस। अब वो पॉइंट पूछ रहा है कि किस बिंदु पर, अनुपात नहीं पूछ रहा, किस बिंदु पर, एट व्हाट पॉइंट एक्स एक्सिस, एट व्हाट पॉइंट वाई एक्सिस, ये नहीं पूछ रहा। इन दोनों रेखाखंड को, फिगर सुन लीजिए आप सारे के सारे बच्चे, फिगर भी ऐसा था कुछ, ये वाला बिंदु था -2,5, ये वाला बिंदु था 3,-8। ठीक है, तो एक्स एक्सिस आई, खूब फिगर बनाया हमने ऐसे, है ना, खूब कर लिए हमने क्वेश्चन। एक्स एक्सिस आई, यस सर जी, मान लेते हैं इसको पहले एक्स एक्सिस वाला, है ना, एक्स एक्सिस आई और एक्स एक्सिस ने इसको यहां पर कट किया, एक्स एक्सिस ने इसको यहां पर यहां पर यहां पर कट किया, यहां पर। ठीक है, एक्स एक्सिस ने यहां पे कट किया, तो अगर वो मुझसे पूछता रेशियो किस अनुपात में कट किया तो 5:8, लेकिन वो रेशियो नहीं पूछ रहा है, रेशियो तो 5:8 पता लग गए, वो हमसे पूछ रहा है सी के कोऑर्डिनेट किस बिंदु पर। जल्दी बताइए कौन बच्चा बताएगा, रेशियो तो 5/8 पता लग गए हम लोगों को, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है किस बिंदु पर। कोई बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी। -1/2 और 0 पर, देखो इधर तो हमें ये तो पता है ना ये कौन सी एक्सिस है बच्चा, यहां बताओ सामने देख के कौन सी एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ने लाइन को किस अनुपात में कट किया, 5 अनुपात, देखने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स तो मिलता है, वाई नहीं मिलता, तो वाई तो 0 होगा ही होगा। एक्स निकालना था तो अब एक्स को निकाल सकते हो आप, इससे निकाल लेंगे, एक्स आएगा 5 की इससे करेंगे 15, 8 की इससे करेंगे 8 दूनी 16 और नीचे लिखेंगे m + n, 5 और 8 13, तो आंसर बोलिए -1/13 और y तो 0 होगा। तो किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, -1/13, 0। ये बच्चे सीखते हैं ट्रिक में, उसको भूल रहे हैं तो पूरा सीखो ना भाई। शाबाश, सबसे तेज आंसर दिया था शुभम और आदर्श कुमार दुबे ने, बहुत बढ़िया भाई। हाँ सर जी, रेशियो तो आपने डायरेक्ट सिखा दिए, रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, डायरेक्ट सिखा दिया आपने कि एक्स एक्सिस बोलेगा तो y1 लिखेंगे 5, y2 लिखेंगे -8 और आगे माइनस का साइन 5/8 आ गया। y एक्सिस बोलेगा तो x1 लिखेंगे -2, x2 लिखेंगे 3 और माइनस का साइन, रेशियो आ गया। लेकिन कोऑर्डिनेट निकालने, रेशियो आ तो गया तो m की इससे, n की इससे, नीचे m + n, क्योंकि इंटरनली है, पॉजिटिव ही तो निकला है रेशियो 5:8। ठीक है, अगर ये बोले y एक्सिस का बताओ तो इसका भी कर सकते हैं, फिर से लाइन सेगमेंट खींचा, है ना, a और b तो दिए हुए हैं बच्चे, उसने कितने कितने दिए हुए हैं, a बोलिए, मतलब पॉइंट तो दिए हुए हैं ना, -2,5 और ये कितना भाई 3,-8। इस बार उस वाली लाइन को जिसको आप एक्स एक्सिस नाम दे रहे हो, इसको इस बार वाई एक्सिस पढ़ लो। लो भाई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ने यहां पर कट किया, यहां पर, है ना, ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस है। कह रहा है किस बिंदु पे कट किया, तो वो बिंदु पूछ रहा है सी वाली। हमें पता है भाई जो लाइन सेगमेंट के बिंदु हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की खास बात क्या है, वाई एक्सिस की खास बात क्या है, वाई एक्सिस पे आपको वाई तो मिलेगा पूरे टाइम लेकिन एक्स नहीं मिलेगा, एक्स शून्य मिलेगा। वाई एक्सिस पे आपको वाई तो मिलेगा पूरे टाइम लेकिन एक्स नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा। रेशियो हमने निकाल रखे हैं वाई एक्सिस के, कितने निकल कर आए बच्चे, 2:3। रेशियो पहले निकल कर आ गए गुरुजी 2:3। तो
तो भैया x तो 0 मिलेगा, लेकिन y तो निकाल सकते हैं ना, तो y निकाल लो फॉर्मूले से। तो y कब आएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है ना, y कब आएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। कब आएगा y, आपको करना पड़ेगा m की y2 से 2 की -8 से करी, -8 है, 2 की -8 से करी -16, ठीक है, 3 की 5 से करी 15 और नीचे m प्लस n, सॉरी 2 और 3 5 में क्या लिख रहा हूं, m प्लस n, 2 और 3 5, देखो 2 की y2 से -16, 3 की 5 से 15 और नीचे m प्लस n, ये रहा। तो आंसर निकल कर आया प्यारे बच्चों आपका -1/5, 0। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहले x तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, x कितना है भाई 0, y कितना है -1/5। तो ये 4 क्वेश्चन है जो पेपरों में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एयरफोर्स हो एनडीए हो, और बच्चे इनमें ही टाइम लगाते हैं, इनमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाना और इनमें भी अब टाइम नहीं लगाना है। बोलिए सारे के सारे बच्चों को एक एक चीज क्लियर, ये बात पहले पता थी नहीं पता थी, रेशियो वाली तो डायरेक्ट नहीं पता थी है ना, और कोऑर्डिनेट्स भी निकालना सीख गए हम लोग। मजा आ रहा है पढ़ने में? है ना, तो ये 4 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए कि भाई एक्स एक्सिस किस अनुपात में काटेगी, कितने बिंदु पे काटेगी, वाई एक्सिस किस अनुपात में काटेगी, कितने बिंदु पे काटेगी, एट व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट एट व्हाट पॉइंट, इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन एट व्हाट पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, यस सर जी, ठीक है ठीक है। लिखिए इन व्हाट रेशियो लाइन 2x is equal to 3 divides line segment joining the point 1 minus 3 and 2 minus 4, 1 minus 3 and 2 minus 1। हिंदी में लिखिए, किस अनुपात में रेखा 2x बराबर 3 रेखाखंड 1 माइनस 3 तथा 2 माइनस 1 के जुड़ने वाले रेखाखंड को प्रतिच्छेद करेगी। या फिर ऐसे लिख लीजिए, बिंदु 1 माइनस 3 तथा 2 माइनस 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x बराबर 3 किस अनुपात में विभाजित करेगी। रेखा बिंदु 1 माइनस 3 तथा 2 माइनस 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस 3 किस अनुपात में विभाजित करेगी। देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी 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 कौन बताएगा। बिंदु 1 माइनस 3 तथा 2 माइनस 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, है ना, रेखा 2x प्लस 3 किस अनुपात में विभाजित करेगी। अब ये सर कैसा बवाल है? अरे कोई बवाल नहीं है, पहले ना ज्योमेट्री में एक काम करा करो, सबसे आसान काम क्या है बताओ। हम भी तो फंस गए थे ना इन सब चीजों में, हमने कैसे समाधान निकाला बताओ। हम फंसे थे ना इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले केस में। हाँ सर जी, हमने समाधान कैसे निकाला, हमने फिगर बनाया और पता लगा एक्स एक्सिस पे एक्स तो होगा वाई तो होगा नहीं, तो हमने क्वेश्चन कर लिया, है ना। देखिए भाई सारे के सारे बच्चे,
तो कोशिश करिए टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा जैसा भी फिगर बने, लेकिन फिगर बन जाए फर्स्ट टाइम में। इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा सा ना रास्ता पता लग जाता है, चलने का रास्ता क्या है। अब देखना, आपको मुझे इसे क्वेश्चन को कराने की जरूरत थी नहीं, फिर भी आप चाह रहे हो तो मैं बता देता हूं। मधुसूदन ने आंसर दिया है, देखते हैं भाई सही है या गलत है। मैंने एक लाइन सेगमेंट खींचा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। 1 - 3 है और 2 - 1 है। कह रहा है इस दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी येलो वाली रेखाखंड को, ये वाली रेखा कौन सी, 2x = 3, यहां से आ रही है 2x = 3। ये तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड 2x = 3 किस अनुपात में विभाजित करेगी। ये लाइन है 2x = 3, है ना। तो ये पूछ रहा है किस अनुपात में करेगी, यहां के रेशियो पूछ रहा है। तो हमें तो पता था भैया किस अनुपात में करेगी, हमें तो सर ने सिखाया था, जब कभी भी रेशियो बोले लेट द रेशियो भी k:1। हमें रेशियो क्या लेट करने होते हैं, k:1। क्लियर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, लेट द रेशियो भी k:1, ठीक है। अब आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट निकाल लूं, ये वाले है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए सर, k:1। ये वाले कोऑर्डिनेट k की इससे करनी पड़ेगी, मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ये वाले कितने निकल कर आएंगे, k की इससे करीब 2k, 1 की इससे करीब 1 अपॉन में k+1, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट y के भी, तो k की इससे करीब -k, 1 की इससे करीब -3 अपॉन में k+1। ये हमारे कोऑर्डिनेट ये वाले निकल गए, ये वाले। अब ये वाले कोऑर्डिनेट आते तो इसी लाइन के ऊपर है ना, ये वाली लाइन, ये रही, हाँ सर जी इसी के ऊपर ही तो आते हैं। तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या इस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ। तो ये x है और ये y है, इस रेखा में रख दीजिए। इसमें y रखने की जगह नहीं है तो केवल x रख दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हो, घबराने वाली क्या बात है। अगर ये लाइन होती x + y = 5 तो भी x को यहां रख देते, y को यहां रख देते, सॉल्व कर देते, k निकल जाता। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस रेखा के ऊपर ये आ रहे हैं, यहाँ कट करिए तो ये वाले पॉइंट यहाँ के, और ये इस रेखा को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट, तो इन पॉइंटों को उठा के इसमें रख दीजिए। y की जगह है नहीं तो केवल x को रख दीजिए। करो भाई, सारे के सारे रख दो भैया, खत्म करो क्वेश्चन को। तो 2 बनाया, यहाँ पे क्या रखना है, x ये निकला हुआ कितना, 2k+1 अपॉन k+1। बोलिए कितने के बराबर, 3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4k+2, ठीक है। 3 को वहां भेजना पड़ेगा, 3k+3, 4k में से 3k गए, k आ गया, 3 में से 2 गए, 1 आ गया, तो k1 आ गया। k = 1 का मतलब 1 आ गया, k = 1 का मतलब रेशियो हमने क्या लिए थे, 1:1, k:1 और k1 आ गया, तो रेशियो हो गए 1:1। पॉजिटिव आया है वैसी सी बात, और 1:1 तो मिड पॉइंट को बोलते हैं, हाँ भाई। तो रेशियो 1:1 पर कट करेगा, है ना। और अगर ये पूछे इसका ये वाला कोऑर्डिनेट भी बता दो तो वो भी बता पाएंगे। k1 निकला है तो k1 को इसमें रख के अब आप इन दोनों को बता सकते हो। इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि x है तो x यहाँ पे 3/2 ही रहेगा पूरे टाइम में। आप 1 रख के देख लो, 3/2 ही आ रहा होगा, है ना। y पता लग गया आपको, 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका -4, 1 और 1 2, -4 को 2 से कट किया, -2। तो आप ये वाले कोऑर्डिनेट भी सीख गए निकालने, ये रहे, रेशियो भी सीख गए 1:1। कल को ये लाइन x + y = 5 आएगी तो x भी रख देना, y भी रख देना, सॉल्व कर देना, k फिर भी निकल जाएगा। बोलिए ये चीज भी क्लियर। यस सर, है ना। तो ये बारीकी से एक एक चीज को आप लोग समझ पाए हो, ठीक है भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए इसको। मैं आपको फायदा सिखाता हूं
कि क्या क्या फायदा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ तो लिया लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं किया, क्योंकि इस है ना सर इसे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सौरभ तुम्हें कैसे पता मिड पॉइंट है, वो तो बाद में पता लगा ना, उसके बाद आप पॉइंट को मिड पॉइंटों से निकाल सकते हैं, उसके बाद है ना, उसके बाद मिड पॉइंट पता लग गया तो उसके बाद निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, बट इनकेस अगर पॉइंट रेशियो डिफरेंट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अपनी बेसिक्स में तो लिखा लेकिन अप्लाई नहीं करा यहाँ पे, तो देखिए फायदा क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला सबने पढ़ा ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है सर जी, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे ये होता है कि आपको अगर कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है तो आप x2 माइनस x1 स्क्वायर करके y2 माइनस y1 स्क्वायर करके उसकी लेंथ निकाल सकते हो। बट हाउ दिस थिंग इज एप्लीकेबल इन दिस कंसेप्ट, ये मुझे आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां देखिए ध्यान से सारे के सारे बच्चे। आदर्श कुमार दुबे, अरे भाई लिख सकते हैं, तुम आधी अधूरी बातें कैसे करते हो, अभी सामने होते ना कूट देते। अच्छा भाई आदर्श सुनियो इधर, अगर यहाँ 3x 2x प्लस 3 की जगह लिखा होता 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 11, तब क्या लिख देता तू डायरेक्ट, भाई नहीं लिख पाता ना, तो मैंने समझाने का तरीका सुन लो ना, अब तो नहीं निकल के आ रहा। तो इस x को यहां लिखते, इस y को यहां लिखते, फिर से सॉल्व करते, फिर भी k निकल जाता, क्या दिक्कत वाली बात है ना। बट इसमें y था नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल x को रख दिया आपने, और जाने अनजाने में 2 नीचे आ गया तो x 3/2 है, तो इसी को 3/2 रख के तो सॉल्व किया मैंने, यहां चला गया। बट अगर ये वाला केस आएगा फिर भिन्न भिनाओगे कि सर ये तो हो नहीं रहा है। तो हर एक चीज को समझिए, सब सेट को मत पढ़िए, सुपर सेट को पढ़िए कि इससे ये सारे वाले हो जाएंगे, है ना। ये पढ़ के बैठ जाओगे, ऊपर वाले नहीं होंगे, फिर देखते रहोगे सर। आया भाई आदर्श कुमार दुबे संग, अगर इस लाइन की जगह ये वाली लाइन होती तो भी तो मैं x को यहां पे रखता, y को यहां पे रखता, सॉल्व करता तो भी क्या निकलता मेरा। शिवम कुमार 21 को घर जा रहे हो तो एक बार काम करते हैं, आज तो नहीं बेटा, कल कल परसों में मिलते हैं, है ना। ठीक है चलिए भैया, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे हम रुके हुए थे, तो देखिए किस तरीके से फायदा करेगा आपका, नहीं ये वाला मिड पॉइंट वाला तो हम कल करेंगे इसको, है ना। देखिए किस तरीके से फायदा करेगा बच्चे, ध्यान से देखिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कह रहा है इक्विलैटरल है, बहुत अच्छी बात है, सारी दुनिया को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो एबीसी हमारा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, मान लो ए को दे रखा है 0 0 ये वाला, और बी वाला दे रखा है 3√3, तीसरा वाला वर्टेक्स पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। मैथ्स के अंदर तो बहुत सारे तरीके हैं ना, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं। हम जब कंपटीशन जोन के अंदर है तो मैं आपसे क्लास के अंदर भी बोलता रहता हूं बार बार कि भैया ये आपको अगर ऑप्शन से फायदा मिल रहा है तो उठा लो, क्योंकि कोई और तो उठा लेगा, आप नहीं उठा पाओगे, वो उठा लेगा तो सिलेक्शन उठा लेगा और आप थोड़ा पीछे रह जाओगे, तो चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो सर कैसे, अरे भाई अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। यस सर जी, इफ दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इसकी तीनों साइडों की लेंथ सेम होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पढ़ा है, तो हमें ये पता होगा कि भाई ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, अगर भुजाएं बराबर होंगी तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। यस सर जी, है ना। तो ए बी का स्क्वायर ये, तो सर आपने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ए बी का जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो अंडर रूट आता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया। तो आप मुझे बताना सारे बच्चे ए बी स्क्वायर की वैल्यू, सर 0 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 में से √3 गए √3 का स्क्वायर 3, 9 और 3 √12, तो तब लिखता जब मेरे से ए बी पूछता, लेकिन मैंने ए बी का स्क्वायर कर दिया तो 12 आ गया। ठीक है, ऐसे आप बीसी भी निकाल सकते हैं, बीसी x-3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बीसी एसी भी तो तेरे बराबर है, तो मैंने एसी लिख दिया। एसी बोलना भाई x-0 का स्क्वायर x स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर y स्क्वायर, अंडर रूट यहां भी नहीं लगा रहे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये निकल कर आ गया। यानी मैंने एक डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा दिया, एक डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा दिया, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला ये निकल कर आएगा, यस सर जी, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला ये निकल कर आएगा, यस सर जी, और दोनों को बराबर रख दिए, तीनों तो ही बराबर, क्योंकि भैया ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है भैया, फिर आपसे बोल रहा है कि उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे।
अब ऑप्शंस तो हैं आपके पास, हाँ सर जी ऑप्शंस तो हैं, तो भाई कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है आपको एक्स वाई देख लेने रख के, जिसका स्क्वायर स्क्वायर जोड़ के 12 आएगा वही ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 0 0 आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0, √3 का स्क्वायर 3, 0 और 3 3 आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 6 आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0, 2√3 का स्क्वायर 12, 12 और 0 12, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूले ने आपकी समस्या का समाधान किया? है ना, वरना तो इसको करते ही रहते और अलग से बैंड बज जाती। डिस्टेंस फॉर्मूला है भाई, तीनों साइडों की लंबाई बराबर होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ बेटा 3√3 बिल्कुल, वो भी ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही बेटा विश्वास सिंह। तो बोलिए भाई आज की क्लास आपको सब समझ में आई? बोलिए क्या आप मुझे सामने से देख पाए? क्या हमारी वही वाली फीलिंग करीबन करीबन, थोड़ी तो है ना कमी महसूस होगी, लेकिन करीबन करीबन मैचिंग हो पाई? और सबसे बड़ी बात, क्या कंटेंट जो आपको पढ़ाया जाता है इंडिया की सबसे अच्छी द कोच डिफेंस एकेडमी के अंदर, जिस मामले में वो जानी जाती है, जिसके लिए वो बदनाम है कि भैया वहां जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, वो तो लोग तो पढ़ाते हैं, ग्राउंड में कम घुमाते हैं, पढ़ाते ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, डेली बुलाते हैं, क्लासेस चलती है उनकी लंबी लंबी, क्योंकि भैया इसी से टॉपर्स दिए हमने, ये हमारे सिलेक्शन का प्रोसीजर रहा है। तो प्यारे बच्चों क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं, टाइम टेबल वगैरह एक बार मैं पूरा बना लेता हूं टीम के साथ बैठकर, और फिर वो परमानेंटली डे वाइज आपका एक दिन पहले अपलोड हो जाएगा। आपके सब लोगों के एक्सेस आपके कोर्सेज के मिल गए हैं, जिन दोस्तों को आप लोग इन्फॉर्म करना चाहें उनको भी बना सकते हैं। जो आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह संडे को कैसे होगी उसकी वीडियो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में बना दूंगा, धीरे धीरे बच्चे जितने ऐड हो रहे हैं उनको ऐड होने देते हैं ना, फिर हम लोग उन सबको एक साथ एक्सेस देकर चीजों को शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई? हाँ, और फिर मैंने आपसे बोला कि हमारा काम है लड़ना, है ना, अपनी जिंदगी से, अपने आने वाले मुकद्दर के लिए, अपने आने वाली मंजिल के लिए लड़ना, चाहे परिस्थितियां सेम हो या विपरीत हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है इस चीज से कि भाई हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, जितना जल्दी हो पाए उतना ज्यादा, ठीक है। और नोट्स वगैरह अच्छे से बनाने हैं, बढ़िया बनाने हैं, एकदम टिप टू टैप, है ना। और ये जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स वालों को, तो समझ लो कि ये नोट्स जाओ और पेपर में बैठ जाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस टेस्ट सीरीज देने आओ तो टेस्ट सीरीज जरूर दे देना जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास को करते हैं अंत। इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। कल कैसी कैसी क्लासेस होंगी वो शेड्यूल अभी 5 से 7 बजे तक आ जाएगा। कॉल्स वगैरह जो भी है, जिनको सच में परेशानी है कि भैया ये क्लास का नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा, वही कॉल करें, ज्यादा कॉल्स भी मत करें, क्योंकि स्टाफ भी कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली में, बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ काम करा जा रहा है, तो हर एक बच्चे को बराबर बराबर मौका मिले। आप लोग कभी गलतियां करते हो कि फोन करें धड़ाधड़ धड़ाधड़, 10 कॉल इस नंबर पे, 10 कॉल उस नंबर पर, है ना, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कैसे होगा? शिवम कुमार, उन बच्चों को आप ये नंबर दे दीजिए, द कोच डिफेंस एकेडमी का है, टीम अपने आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, उनको प्रोसीजर बता देगी। 9599624426, है ना। आने वाले बैचेस के लिए या यहाँ पे वो आप लोगों के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं और फिर वो आपके साथ कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये भी आपको वो टीम वहां पर बता देगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलिए आज ही क्लास को एंड करते हैं। बहुत मजा आप लोगों के साथ, पीडीएफ शुरू कर देंगे, सब बातें बताइए, इन सबको आप समझोगे और एक एक चीज को अच्छे से नोट करते हुए चलना। ये बातें किसी को इतने साथ इतनी सारी नहीं पढ़ाई जाती और आपको वो सारी चीजें मिली है, इस चीज का वो करिए। और सबसे ज्यादा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना। ऑफलाइन वाला देखो पूरा क्वेश्चन लिख लिख के समझा के, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो घबराने की कोई बात नहीं बिडू, मजा ही मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, कल से हमें मिड पॉइंट से शुरू करेंगे हम लोग सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए भैया,
अपना 14 जनवरी अपने लड्डू वड्डू खाकर बनाइए और घर पर बोल दीजिए कि पापा मम्मी अब कोई टेंशन नहीं है ना, अब मैं मेहनत करूंगा चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ जाऊंगा, एक्सक्यूजेज नहीं दूंगा आपको, बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं 2022 में सबसे स्ट्रांग बनकर आने वाला हूं। ठीक है बच्चे, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए भैया, लव यू ऑल, जय हिंद, और बहुत जल्दी आमना सामना होगा तो तैयार रहना। ठीक है, चलो बाय।